हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डनसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यह इस वीडियो का पहला भाग होगा। मैंने इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 किस तिथि से लागू हुआ? तो हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प हैं, जिसमें से पहला है 12 दिसंबर 1961, दूसरा है 21 दिसंबर 1961, तीसरा है 1 अप्रैल 1961 और चौथा है 21 अप्रैल 1961। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1961। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है 12 दिसंबर 1961 को देश में मातृत्व लाभ अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम कितने व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी संस्थाओं पर लागू होगा? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 5 या अधिक व्यक्ति, दूसरा है 10 या अधिक व्यक्ति, तीसरा है 20 या अधिक व्यक्ति और चौथा है 50 या अधिक व्यक्ति। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 10 या अधिक व्यक्ति। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मातृत्व लाभ अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली सभी संस्थाओं पर लागू होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत कोई भी नियोक्ता जानबूझकर किसी महिला को उसके प्रसव के दिन के तुरंत बाद के कितने सप्ताह के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं करेगा? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 2 सप्ताह, दूसरा है 5 सप्ताह, तीसरा है 6 सप्ताह और चौथा है 12 सप्ताह। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 6 सप्ताह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत कोई भी नियोक्ता जानबूझकर किसी महिला को उसके प्रसव के दिन के तुरंत बाद के 6 सप्ताह के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की कौन सी धारा मातृत्व लाभ के भुगतान के अधिकार से संबंधित है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है धारा 2, दूसरा है धारा 3, तीसरा है धारा 4 और चौथा है धारा 5। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी धारा 5। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की जो धारा 5 है वो किससे संबंधित है? मातृत्व लाभ के भुगतान के अधिकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत कोई महिला मातृत्व लाभ की हकदार होगी यदि उसने पिछले 1 साल में नियोक्ता के प्रतिष्ठान में खाली स्थान दिनों तक कार्य किया होगा। तो हमको बताना है कि यदि कोई महिला है वो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उसको पिछले 1 साल में कितने दिन कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 80 दिन। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत कोई महिला मातृत्व लाभ की हकदार होगी यदि उसने पिछले 1 साल में नियोक्ता के प्रतिष्ठान में मिनिमम 80 दिन कार्य किए होंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत कोई महिला कितने सप्ताह का मातृत्व लाभ प्राप्त कर सकती है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 12 सप्ताह, दूसरा है 26 सप्ताह, तीसरा है 30 सप्ताह और चौथा है 35 सप्ताह। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 26 सप्ताह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत कोई महिला 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ प्राप्त कर सकती है। देखिए, अभी 2017 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ था और 2017 से पहले जो मातृत्व अवकाश मिलता था वो कितने सप्ताह का था? 12 सप्ताह का था और 2017 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 26 सप्ताह कर दिया गया। तो आप लोग को ये 26 सप्ताह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है,
मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत एक महिला जो कानूनी रूप से 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है वह कितने सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 12 सप्ताह, दूसरा 26 सप्ताह, तीसरा 30 सप्ताह और चौथा है 35 सप्ताह। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 12 सप्ताह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत एक महिला जो कानूनी रूप से 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो वह 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। हमारा अगला प्रश्न है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला को उसके तीसरे बच्चे के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 12 सप्ताह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला को उसके तीसरे बच्चे के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर महिला को उसके पहले और दूसरे बच्चे के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि कोई महिला जो 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है तो उसको 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है इस अधिनियम के तहत संस्थान में कितने कर्मचारी होने पर एक निश्चित दूरी पर शिशु गृह की स्थापना की जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 12 कर्मचारी, दूसरा है 26 कर्मचारी, तीसरा है 30 कर्मचारी और चौथा है 50 कर्मचारी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 50 कर्मचारी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इस अधिनियम के तहत संस्थान में 50 कर्मचारी होने पर एक निश्चित दूरी पर शिशु गृह की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व कितने सप्ताह पहले मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 8 सप्ताह, दूसरा है 10 सप्ताह, तीसरा 15 सप्ताह और चौथा है 35 सप्ताह। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 8 सप्ताह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व 8 सप्ताह पहले मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की कौन सी धारा एक महिला की मृत्यु के मामले में मातृत्व लाभ के भुगतान से संबंधित है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है धारा 6, दूसरा है धारा 7, तीसरा है धारा 8 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी धारा 7। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 7 एक महिला की मृत्यु के मामले में मातृत्व लाभ के भुगतान से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की कौन सी धारा चिकित्सा बोनस के भुगतान से संबंधित है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है धारा 6, दूसरा है धारा 7, तीसरा है धारा 8 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी धारा 8। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 8 चिकित्सा बोनस के भुगतान से संबंधित धारा है। हमारा अगला प्रश्न है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गर्भपात आदि के लिए अवकाश देने की वकालत करती है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है धारा 6, दूसरा है धारा 7, तीसरा है धारा 8 और चौथा है धारा 9। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी धारा 9। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 9 के तहत गर्भपात आदि के लिए अवकाश प्रदान किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 9 के तहत गर्भपात आदि के लिए कितने सप्ताह का वैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 6 सप्ताह, दूसरा है 10 सप्ताह, तीसरा 12 सप्ताह और चौथा है 26 सप्ताह। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 6 सप्ताह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 9 के तहत गर्भपात आदि के लिए 6 सप्ताह का वैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की कौन सी धारा नसबंदी के लिए अवकाश देने की वकालत करती है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है धारा 6, दूसरा है धारा 7, तीसरा है धारा 8 और चौथा है धारा 9A। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी धारा 9A। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है
मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की जो धारा 9A है उसके तहत नसबंदी के लिए अवकाश प्रदान किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 9(1) के तहत नसबंदी के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने की वकालत करती है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 2 सप्ताह, दूसरा है 5 सप्ताह, तीसरा 6 सप्ताह और चौथा है 9 सप्ताह। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2 सप्ताह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 9(1) के तहत नसबंदी के लिए 2 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाएगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला भाग देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।